बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वी टीच। एंड बिफोर स्टार्टिंग, आपको नज़र आ रही है बहुत एफर्ट्स लगती हैं स्लाइड्स को बनाने में। वी आर नॉट टेकिंग समवन अदर्स डेटा, हम खुद आपके लिए प्रिसाइज और इतना ब्रीफ और फुल ऑफ नॉलेज एक बैंक क्रिएट करते हैं। जो आप दूसरी घंटों की वीडियोस देखती हैं, वी प्रोवाइड यू इन फ्यू मिनट्स वही कंसेप्ट इजी वर्ड्स में आप इजीली उसे कंज्यूम कर सकें एंड आपको समझ आए। सो वेलकम बैक टू वी टीच एंड you can appreciate us by subscribing our YouTube channel, and thank you for all the love you have been giving us. So starting up with parts of speech, there are mainly 8 parts of speech in English. तो आपके पास ये भी MCQ आ सकता है कि how many parts of speech are there in English. तो आपने you need to mark 8. हमारे पास है nouns, pronouns, verbs, adjective, adverbs, conjunctions, interjections and preposition. So parts of speech are identified by the place they have in a sentence, not by their meaning. इसका मतलब क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस प्लेस में होते हैं वो उससे आइडेंटिफाई होते हैं, उनके मीनिंग से नहीं। आपको इस लाइन को मैं आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, आपको सही तरह समझ आएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन और उसके टाइप्स को। सो बच्चों, व्हाट बेसिकली नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वो एक आइडिया भी हो सकता है और एक फीलिंग भी हो सकता है। इस चीज़ को आपने मार्क करना है, आइडिया एंड अ फीलिंग। तो हमारे पास पहले पर्सन में आ जाए, ये कोई स्पेसिफिक नाम हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम नाम। अब जैसे हमारे पास मैन, उमर, नाम, इकबाल, बॉय एंड गर्ल। आगे प्लेस में आ सकते हैं, मतलब जगह का नाम। थिंग, कोई भी चीज़। तो ये इजी चीज़ें, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। हम मेन चीज़ पे आते हैं, यूजेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। अब आप देखें, लैपटॉप इज़ ए ग्रेट इनोवेशन। अब आपके पास इधर क्या है नाउन? लैपटॉप, ठीक हो गया। डेथ इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ। स्वीट्स आर स्प्रेड ऑन फ्लोर। मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब इधर आपके पास नाउन क्या है? मैन। हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था ना बच्चों, 1 मिनट, ये देखें, पर्सन में मैन, तो ये क्या था? नाउन। तो आपने इस तरह नाउन आइडेंटिफाई कर लिया है। आगे आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो हमारे पास होती है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यहाँ तक नहीं, हम आगे आपको डिटेल समझाते हैं। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन आम चीज़ को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? आम चीज़। सो अ कॉमन नाउन कॉमन नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ कॉमन प्लेस। अभी आपको पता है ना, कोई भी आम चीज़, कोई भी आम जगह, कोई भी आम पर्सन, कोई भी आम चीज़, क्या इसे कहते हैं? कॉमन नाउन। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट? बैग, ट्री, चेयर, ट्री, बॉय एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। यूजेस ऑफ कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस। हम एग्जांपल्स देख लें। देखें, टिल द टाइम आप एग्जांपल्स नहीं देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जांपल्स आती हैं, आपको जब फेमिलियर नहीं होंगे एग्जाम्पल किस टाइप के आएंगे, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट योर एग्जाम। सो पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। यूजेस ऑफ कॉमन नाउन्स इन सेंटेंसेस। बैग इज ऑन द टेबल। अब बैग एक कॉमन नाउन है, कोई स्पेसिफिक बैग की तो बात नहीं हो रही। देयर आर मैनी प्लांट्स इन द विलेज, किसी स्पेसिफिक प्लांट की तो बात नहीं हो रही, ठीक हो गया। तो सेम ऐसे, गर्ल हैज़ अ ब्यूटिफुल रिंग। कौन सी गर्ल? एक आम गर्ल की बात हो रही है। सो दीज आर कॉमन नाउन। इसी तरह किसी भी आम चीज़, किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा हो, वो क्या होगी? कॉमन नाउन। कमिंग अप टू द प्रॉपर नाउन, वी हैव अ प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन। देखिए, पीछे आपको बताया ना कि कॉमन नाउन स्पेसिफिक नहीं होगा, बट प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक, कोई जगह, बंदा, चीज़ को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। इट यूजली स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की एक हिंट होती है, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। अब जैसे अलामा इकबाल, वो क्या है? हमारे पास प्रॉपर नाउन है, एंड अलामा इकबाल का हम एक कैपिटल हमेशा लिखते हैं। एंड सिमिलरली अगर बॉय गर्ल आ जाए, तो हम बॉय गर्ल का G एंड B कैपिटल नहीं लिखते। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मुल्तान इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो मुल्तान का एम बड़ा है, तो देखें हिस्टोरिकल सिटी नेम है, एक प्रॉपर सिटी नेम है, कोई आम सिटी तो नहीं है ना, एक प्रॉपर सिटी है, स्पेसिफिक सिटी है, तो आपने लिखना है मुल्तान। आगे से सैयद अहमद खान वर्कड हार्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो सैयद अहमद खान, देखें, एक पर्सनैलिटी का नाम है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया फॉर पाकिस्तान, हमारी कंट्री के लिए। सो इस तरह आपको पता चल रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन है, एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक हो गया। अब होली कुरान, बुक्स इज़ अ कॉमन नाउन एंड होली कुरान इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो इस तरह ईजी डिफ्रेंशिएट में साथ साथ करिए, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए। आगे आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाम ही से क्या पता चल रहा है? जमा।
जमा करना चीज़ों को और उनको एक नाम देना, कलेक्टिव, कलेक्टिव देखें कलेक्ट से निकल रहा है, तो इकट्ठा करना। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन पहले, द नेम्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग विच आर टेकन टुगेदर, देखें आपको कहा था इकट्ठा करना, एंड स्पोकन एज होल यूनिट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन बिलो, पाकिस्तान आर्मी इज द ब्रेवेस्ट आर्मी। अब देखें आर्मी की बात हो रही है, तो वो कह रही है आर्मी के अंदर देखें सोल्जर्स होते हैं, मेनी रैंक्स आर देयर, तो वो आप एक नाम दे रहे हैं कि उन सारों को, कि उन सारों की ब्रेवरी को आप कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, आर्मी, ठीक है, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन हियर। आगे, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अब जूरी में जजेस, लॉयर्स, ये सारे पूरे जो बैठे होते हैं एक जूरी, उससे आप कलेक्टिव नाउन, इधर जूरी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तानीज आर अ प्राउड नेशन। अब हर एक बंदे को वो कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, इकट्ठे करके क्या नाम दे रहे हैं, नेशन। तो इधर आपके पास नाउन क्या आ रहा है बच्चों, नेशन। ऑडियंस लाइक द फिल्म वेरी मच। आप एक थिएटर में, मेनी पीपल आर सिटिंग देयर, बॉयज गर्ल्स, दे कैन बी चिल्ड्रन ऑफ एनी एज, ओके, सो वो कलेक्टिवली उन सारे लोगों को क्या कह रहे हैं, ऑडियंस। सो इधर ऑडियंस हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो आपके पास इस तरह एमसीक्यू आएंगे, एंड दे विल आस्क यू लाइक ऑडियंस फिल्म वेरी मच, एंड दे विल आस्क यू के व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन है, या वो आपको ऑडियंस को अंडरलाइन कर देंगे, आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड आपको डिफरेंट प्रॉपर कॉमन नाउन ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपने उसे कलेक्टिव नाउन पे करना है। दैट्स वाई आई हैव रिटन द एग्जाम्पल्स विद यू, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो इफ़ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट, सो यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। And coming up to the next, we have countable nouns. The names of a person or object which can be counted are called countable nouns. अब देखिए, some examples are given below for more information about countable noun. अब countable किस चीज़ से निकला है, count, गिनती, गिनती हो सकती है जिन चीज़ों की, they are called countable nouns. हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, there are 9 ball points in my shirt. अब देखिए बॉल पॉइंट काउंट हो सकता है, तो 9 बॉल पॉइंट साथ लिखा हुआ है, पेन, कुशंस, एग्स, दीज कैन बी काउंट। अब अनकाउंटेबल क्या होती है, जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती, लाइक हमारे हेयर, शुगर, देखिए शुगर का एक एक क्रिस्टल तो नहीं काउंट हो सकता ना। तो इसी तरह यूनिटी, देखिए यूनिटी एक हमारा, आप टच नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट काउंट यूनिटी, आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते कि कितनी यूनिटी है हमारी नेशन में, हम दोस्तों में कितनी यूनिटी है, यू कैन नॉट काउंट दिस। सो शुगर प्राइजेस, देखें शुगर भी, इधर लॉन्ग हेयर, हेयर आपको बताया हुआ है, जूस, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन, लाइक आप उसे गिनती नहीं कर सकते, ठीक हो गया। गिनती आपने गिनती से याद रखना, मेजर इज अनदर थिंग, गिनती इज अनदर थिंग, गिनती इज काउंट करना, एक स्पेसिफिक, लाइक शुगर का हम एक एक क्रिस्टल तो नहीं ना काउंट कर सकते, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपको अनकाउंटेबल, अकाउंटेबल का इस तरह डिफरेंस याद रखना है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ सकते हैं, एक ईजी आपने याद रखना है। पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं, दीज नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। ये एडजेक्टिव वर्ब्स होते हैं एंड कॉमन नाउन्स होते हैं। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ये हमारे क्या होते हैं, इमोशंस, विच कैन नॉट बी टच, कांट बी टच, ठीक है, और ये बस क्या हो सकते हैं, फील हम कर सकते हैं। सो हम देख लेते हैं what basically are some examples are kindness, honesty, obedience and guidance. अब देखिए kindness को आप टच कर सकते हैं, honesty को टच कर सकते हैं, no we cannot, so these are abstract nouns. तो आपने इस easily याद रखना है, things that cannot be touch, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं हमारे पास, it's over, coming up to आगे हम पढ़ लेते हैं बच्चों। देखें हमने यहाँ से कर लिया है अपना नाउन्स, आगे प्रोनाउंस भी थोड़े से टाइम में देख लेते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस को जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं और बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग।